साईं बाबा का नाम लेके अब हम योग वशिष्ठ के निर्वाण प्रकरण पर बात करेंगे। निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति, मृत्यु के बाद की स्टेज, जब फिर दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ता। तो इसमें वशिष्ठ जी श्री राम को बताते हैं कि परमात्मा के सिवा इस जगत में कोई दूसरी वस्तु नहीं, तथा जगत का दृश्य जो हमें दिखाई देता है वह सिर्फ अज्ञान के कारण ही हमें वो दिखाई देता है। ब्रह्म ही जीवात्मा है, तथा ब्रह्म में जो सुख दुख ये सब दोष दिखाई देते हैं वह सब कल्पना मात्र है, अर्थात ना दुख है ना सुख है, कुछ नहीं। संकल्प समाप्ति से ये सब दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इस शरीर रूपी घर का किसी ने निर्माण नहीं किया, तथा बिना निर्माता के अज्ञान के कारण ये दिखाई देता है। ये शरीर बहुत लंबे समय तक के मानसिक संकल्प के कारण ही पैदा हुआ है और लंबे समय तक ये दुखों से परेशान रहता है। ये शरीर खुद भी नहीं है और ना इसका आत्मा से कोई संबंध है। मनुष्य को धैर्य का सहारा लेकर इस अनादि भ्रम को त्याग देना चाहिए। शरीर से चित्त को समाप्त करना चाहिए तथा बुद्धि से अहंकार को नष्ट कर देना चाहिए। सिर्फ आत्मा का ही सहारा लेना चाहिए। प्राणवायु से युक्त देह जो कुछ भी करता है वह अहंकार की ही चेष्टा है। अहंकार के कारण ही वो सब होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस शरीर में दो तरह के चेतन हैं, एक चंचल स्वभाव जीवात्मा और दूसरा निर्विकल्प परम चेतन परमात्मा। यही चेतन परमात्मा अपने संकल्प से जीवात्मा के रूप में अपने से अलग सा होकर स्थित है। अर्थात जीवात्मा क्या है? ये सिर्फ चेतन का संकल्प है। उस संकल्प में ये सोचता है मैं जीवात्मा हूँ और इस प्रकार से अलग सा होकर स्थित है। यही चेतन परमात्मा अपने संकल्प से जल, पृथ्वी, 5 महाभूत, 5 विषय, 5 प्राण, देश, काल वगैरह वगैरह के रूप में भी प्रतीत होता है, बनता है। यही चेतन परमात्मा ही नारायण, ब्रह्मा, महादेव जी का रूप धारण करता है। यही चेतन परमात्मा सूर्य, बादल, चांद, तारे बनता है। वही जगत रूप हो जाता है। परमात्मा जहाँ जहाँ पर जिस भाव से जिस तरह का संकल्प करता है तब वह वहाँ वैसा ही बन जाता है। अर्थात जैसा चेतन के अंदर संकल्प होता है वैसा ही वो वहाँ पर बन जाता है, दिखाई दे जाता है। और जीवात्मा अपने अज्ञान के कारण मैं दुखी हूँ, मैं नष्ट हो गया हूँ, ऐसी भावना करता है और फिर रोता है। जीवात्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं, परंतु उसे इसका ठीक से ज्ञान ना होने के कारण वह शरीर से संबंध जोड़ लेता है और उसमें कायरता आ जाती है तथा वह दुख सुख भोगता रहता है। जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। जीवात्मा अज्ञान के कारण मन बनता है, मन के चलने से अपने को चलता हुआ देखता है और स्थिर होने से अपने आप को स्थिर देखता है। मन विवेक शून्य है, अतः चित्त के अधीन मनुष्य रेशम की कीड़े की तरह अपने को मन में बसी वासना की रस्सी से बांधता हुआ अपने को बांधता है, रस्सी से बांधता है, फिर भी वो नहीं जानता कि मैं अपने आप को मैंने बांध लिया। जैसे रेशम का कीड़ा अपने इर्द गिर्द रेशम का रस्सी से बनता जाता है और गोला हो जाता है, अंदर अंदर वो बंद हो जाता है। इसी तरह हाँ, ये जीवात्मा भी अपनी जो उसके मन के अंदर वासनाएं हैं
उसकी रस्सी से बनता जाता अंदर फंस जाता है। दूसरी तरफ जो शुद्ध चेतन आत्मा है वह संकल्प से रहित है, मन से रहित है तथा सर्वव्यापक है, सब जगह स्थित है। इंद्रियों में हलचल संपर्क संकल्प से ही होती है। संकल्प मनन के कारण तथा मनन मन की अशुद्धि के कारण, परंतु उन सबों का साक्षी आत्मरूप चेतन सब बुराइयों से, मलों से, दोषों से रहित है। अपने स्वरूप में स्थित नित्य चेतन के अंतःकरण में इस जगत का प्रतिबिंब पड़ता है, रिफ्लेक्शन पड़ता है। ये जगत अज्ञान के कारण विशाल सपने की तरह आत्मा में प्रतीत होता है, महसूस होता है। ये अपने सूक्ष्म शरीर में ही प्रतिबिंबित होता है। सूक्ष्म शरीर अनेक कल्पनाओं से भरा हुआ है और वही दृश्य रूप धारण करता है। यह दृश्य रूप सारा का सारा आत्मा से ही पैदा होता है, उसी में स्थित होता है और फिर उसी में विलीन हो जाता है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो ये जगत की जो सारी जो सोच है, ये जगत का जो अज्ञान का जो जगत जिसे हम कह रहे हैं ये अज्ञानी जगत है, ये सब कुछ, ये सब कल्पनाएं सूक्ष्म शरीर, आत्मा का अगर एक सूक्ष्म शरीर है तो उसके अंदर ये सब जगत की जितनी वासनाएं हैं, ये सब की सब कल्पनाएं हैं, ये सारी की सारी उसके अंदर है। और वो फिर जैसा सोचता है वैसा ही वो बाहर दिखाई देने लग जाता है, उसके अंदर वो प्रतिबिंबित होता है और वो फिर बाहर दिखाई देने लगता है। सर्वशक्ति रूप होने पर भी जीवात्मा अज्ञान के कारण यह सोचता है कि मैं देह हूँ और मैं चेतन नहीं हूँ, भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है और इस भावना के साथ वो देह के अधीन हो जाता है। किंतु जब उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो उसका ये मोह छूट जाता है। ये देह मैं नहीं हूँ, ऐसा ज्ञान होने से ब्रह्म की, परमात्मा की भावना पैदा होती है, देह का अहंकार समाप्त होता है और देह से विरक्ति होती है। मैं अपने स्वरूप में स्थित ब्रह्म स्वरूप हूँ, यही सच है तथा कल्पनाओं से रहित सर्वात्मक हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाला महात्मा परम पद से स्थित हो जाता है। वो परम पद में ही स्थित हो जाएगा जो ये सोचेगा कि मैं तो असल में परमात्मा स्वरूप हूँ और मैं कल्पनाओं से रहित सबकी आत्मा हूँ। क्योंकि ये जगत और मनुष्य शरीर वगैरह संकल्प से पैदा हुआ है, अतः इस संसार में हमें तनिक भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति मनुष्य को पक्का बांध देती है। हमें विवेक से इसका नाश करना चाहिए। दूसरी बात, शास्त्र विहित हमें कर्म वो कर्म करने चाहिए जो शास्त्रों में हमारे लिए दे रखे हैं, वो कर्म करते रहना चाहिए। तीसरी बात, जितने ये मानस रोग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब, इन सब का हमें धीरे धीरे नाश करना चाहिए, अपने से रोगों से पीछा छुड़ाना चाहिए। चौथी बात, हमें विषय भोगों का त्याग करना चाहिए, इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, वासनाओं का त्याग करना चाहिए, देह अभिमान का त्याग करना चाहिए, अर्थात मैं मेरा ये भावना को दिल से निकाल देना चाहिए। और फिर अंत में सबसे जरूरी बात कि परमात्मा का नित्य निरंतर चिंतन करना चाहिए। मरण काल में जीवात्मा दूसरा शरीर अपने आप बन जाता है। उस समय इस जीव की अपने वासना या विचार ही देह होकर उसके सामने खड़ी होती है। जैसा उस वक्त उसका लास्ट में, अंत में उसका विचार होगा, वैसा ही देह उसको प्राप्ति हो जाएगी। तो इस बात को यहाँ ख़त्म करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। इसको अगले भाग में बढ़ाएंगे।